Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Sandal College Boys Section. Dear students, Assalamu alaikum. Here is Akhtar Saeed, your English teacher. Today we will discuss past perfect continuous tense. Dear students, tenses are the foundation of English structure. If you want to express yourself effectively and impressively, you will have to learn all the tenses in English in a very good way. We'll start with the definition of past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense is used to express an action. ये टेंस किसी ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो माजी में किसी वक्त शुरू हुआ, एंड कंटिन्यूड अप टू अ सर्टन टाइम इन द पास्ट, और माजी में ही एक मखसूस वक्त तक जारी रहा. यानी माजी में शुरू हुआ और माजी में ही एक मखसूस वक्त तक जारी रहा. ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, बयान करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. आइए देखते हैं उर्दू फिक्रा में इसकी पहचान क्या होती है. उर्दू फिक्रा के आखिर में ता रहा था, ती रही थी या फिर ते रहे थे आता है. याद रखें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू में दो तरह से पहचान होती है, रहा था, रही थी, रहे थे. ये भी अगर किसी सेंटेंस के एंड पे आ जाए तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हो सकती है. आप कहेंगे सर ये तो रहा था, रही थी, रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है. यस, ऐसा ही है, लेकिन अगर किसी फिक्रा के आखिर में रहा था, रही थी और रहे थे आ जाए और उसके साथ वक्त या मुद्दत का जिक्र भी हो तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस कहलाएगा. आइए अब उर्दू में कुछ मिसालें देखते हैं. मैं सुबह से सबक याद कर रहा था. अब एंड पे आया सेंटेंस के रहा था और साथ सुबह से यानी पॉइंट ऑफ टाइम की तरफ इशारा है, तो ये फिक्रा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है. आइए इसी फिक्रे को एक और एंगल से भी देखते हैं. मैं सबक याद करता रहा था. अब ता रहा था आ गया, हालांकि इसके साथ वक्त या मुद्दत की तरफ इशारा नहीं है. ता रहा था होने की वजह से यह फिक्रा भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही कहलाएगा. आइए एक और मिसाल देखते हैं. बच्चे 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे थे. अब एंड पे आया रहे थे और साथ मुद्दत का जिक्र है 2 घंटों से. बच्चे 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे थे, ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है. आइए इसी सेंटेंस को एक और एंगल से भी देखते हैं. बच्चे क्रिकेट खेलते रहे थे. अब इसमें वक्त या मुद्दत का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ते रहे थे आ गया. बच्चे क्रिकेट खेलते रहे थे, तो ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस कहलाएगा. ये तो हो गई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन और फिर उर्दू सेंटेंसेस के एंड पे उनकी पहचान और फिर उनकी मिसालें. आपको समझ आ गई होगी कि किस किस्म के फिक्रे जो होते हैं वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं. अभी पहचान होगी. एक स्टेप हम आगे जाते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चाहे जिस किस्म के मर्जी नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट हो, यानी उसका सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे वो आई और वी की फॉर्म में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, चाहे वो यू की फॉर्म में सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो, चाहे वो ही, शी, इट या दे की फॉर्म में थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, या वो फिर चाहे सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो. आई मीन सब्जेक्ट कोई भी हो, उसके साथ हम हैड बीन यूज करेंगे. हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है और हैड बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे. वर्ब के साथ जब आईएनजी ऐड करते हैं तो इसे हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं. तो वर्ब यूज करने के बाद हम ऑब्जेक्ट
लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर में से कोई एक यूज करेंगे और सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो कंस्ट्रक्शन है ये सिंपल सेंटेंस की है, जिसे आप पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव या इसे असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो उसका फॉर्मूला या कंस्ट्रक्शन क्या होगी? सब्जेक्ट ऐसे लिखने के बाद हम लिखेंगे हैड। यहां हैड बीन लिखा था तो नेगेटिव में सब्जेक्ट के फौरी बाद हैड और हैड के बाद हम नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद में बीन लिखेंगे, यानी हैड नॉट बीन। और उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन हमने बीन के बाद यहां लिखी थी एन हम वैसे ही इधर लिख देंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, देन सिंस आर फॉर यूज करेंगे और उसके बाद हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। ये जो कंस्ट्रक्शन है ये नेगेटिव सेंटेंस की है। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? ये हेल्पिंग वर्ब हैड को हम सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देंगे और एंड पे यहां हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ना वर्ब में ना किसी और चीज में कोई चेंज नहीं करेंगे और इस तरह से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो हमारे सामने आ जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने सिंस कहां यूज करना है और फॉर कहां यूज करना है। फॉर यूज होता है कैलकुलेटेड ड्यूरेशन के लिए, जैसे आप काउंट कर सकें, जैसे आवर्स, आप घंटों को गिन सकते हैं, 1 आवर 2 आवर, इसके साथ हम फॉर यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स। इसी तरह सेकंड्स और मिनट्स के साथ भी फॉर यूज करेंगे। दिनों की तादाद होगी फॉर 2 डेज, फॉर 7 डेज एटसेट्रा। इसी तरह वीक्स, फॉर 2 वीक्स, for 3 weeks, for 4 weeks, etc. Months, for 3 months, for 4 months. Years, for 5 years, for 10 years, etc. Centuries, for 2 centuries, या सदियों से for centuries। इसी तरह for a long time। ये वो phrases हैं जिनके साथ आप फॉर यूज करेंगे। अब देखते हैं सिंस किस किस के साथ हमने यूज करना है। जहां पॉइंट ऑफ टाइम की तरफ इशारा हो, जहां कैलकुलेटेड ड्यूरेशन हो वहां फॉर, और जहां पॉइंट ऑफ टाइम हो वहां सिंस। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। ओ क्लॉक, यानी घड़ी का कोई वक्त हो, जैसे 7 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock। अब ये बात जरा देखने की है, आवर्स घंटों की तादाद होगी तो फॉर लिखेंगे, घड़ी का कोई वक्त होगा तो सिंस लिखेंगे, दिन का कोई नाम होगा जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, लेकिन दिनों की तादाद होगी तो फॉर लिखेंगे, दिन का नाम होगा तो सिंस लिखेंगे। इसी तरह मंथ का नाम होगा सिंस नवंबर, सिंस दिसंबर एटसेट्रा, तो इसके साथ हम सिंस। लेकिन अगर महीनों की तादाद होगी तो इसके साथ हम फॉर यूज करेंगे। इसी तरह साल का नाम होगा सिंस 2015, सिंस 2010 एटसेट्रा, और लेकिन सालों की तादाद होगी तो फॉर लिखेंगे। इस फर्क को आपने जहन में रखना है, जहां तादाद होगी वहां फॉर और जहां नाम होगा वहां सिंस। इसी तरह दिन का कोई भी वक्त हो, सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस लास्ट नाइट, सिंस यस्टरडे। इसी तरह बचपन से अगर हो सिंस चाइल्डहुड, अगर हो लड़कपन से सिंस बॉयहुड, सिंस यूथ, और अगर हो ज़मानों से तो सिंस एजिस। तो ये वो फ्रेजेस हैं जिनके साथ हम सिंस या फिर हम फॉर यूज़ करते हैं। आइए अब कुछ मिसालें देखते हैं, उर्दू से इंग्लिश हम सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं। ये एक सेंटेंस है, मैं 2 घंटों से मुतालिया कर रहा था। अब व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। वो क्या होती है कि किसी सेंटेंस के एंड पे देखें क्या है, रहा था, और इसके साथ 2 घंटों से भी जिक्र आ गया तो ये टेंस हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और सेकंड स्टेप कि इसका सब्जेक्ट क्या है, मैं, और मैं की इंग्लिश आई। यहां तमाम नाउन या प्रोनाउन के साथ हम हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। आई
had been studying for 2 hours. I had been studying for 2 hours. अगर इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो हेल्पिंग वर्ब had के बाद हम not लिखेंगे. I had not been studying for 2 hours. बच्चे अमूमन ये गलती कर जाते हैं, had been not कर देते हैं, जिससे उनका सेंटेंस गलत कंसीडर किया जाता है. I had not been studying for 2 hours. If we want to change it into the interrogative sentence, हम क्या करेंगे? We'll write had in the beginning of the sentence. Had I been studying for 2 hours? Had I been studying for 2 hours? And never forget to put question mark at the end of all the interrogative sentences. Dear students, let's see some more examples. Sentence number 1. वो 2005 से इस मकान में रह रहे थे. What is the first step? That is the identification of tense. रहे थे और साथ यहाँ जिक्र है 2005 से, तो ये टेंस हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सेकंड स्टेप कि इसका सब्जेक्ट क्या है? वो वो की इंग्लिश दे, चूंकि ये रह रहे थे प्लूरल है तो दे हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2005. They had been living in this house since 2005. Sentence number 2. बच्चे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे. What is the first step? Identification of tense. रहे थे से पता चला ये past perfect कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. सेकंड स्टेप कि इसका सब्जेक्ट क्या है? बच्चे की इंग्लिश चिल्ड्रन. यहाँ मैंने बताया कि रूल्स के मुताबिक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट यहाँ कोई भी हो, हमने सबके साथ हैड बीन यूज़ करना है और उसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. तो सेंटेंस क्या बनेगा? द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. The children had not been playing cricket since morning. Sentence number 3. असलम 3 दिन से इस मंसूबे पर काम कर रहा था. What is the first step? That is the identification of tense. रहा था और 3 दिन से जिक्र आ गया तो ये टेंस हुआ past perfect continuous tense. Second step कि इसका सब्जेक्ट क्या है? असलम और यहाँ जो भी नाउन और प्रोनाउन हो सबके साथ हम हैड बीन यूज़ करेंगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल. असलम हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 3 days. असलम हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 3 days. सेंटेंस नंबर 4. किसान मंगल से खेतों में हल चला रहे थे. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? रहे थे और साथ मंगल से जिक्र आ गया यानी पॉइंट ऑफ टाइम का जिक्र है तो ये भी सेंटेंस हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सेकंड स्टेप कि इसका सब्जेक्ट क्या है? किसान की इंग्लिश फार्मर्स. प्लूरल है रहे थे से पता चला कि यहाँ ये प्लूरल है, इसके साथ हैड बीन. द फार्मर्स हैड बीन प्लॉइंग देयर फील्ड्स सिंस ट्यूसडे. यहाँ बाज़ बच्चे गलती कर जाते हैं, उर्दू में है ना खेतों में हल चला रहे थे तो वो लिख देते हैं प्लॉइंग इन देयर फील्ड्स. ऐसा नहीं करना, इसे कहते हैं मदर टंग इन्फ्लुएंस यानी मादरी ज़ुबान का दूसरी ज़ुबान में असर. तो इंग्लिश का एक अपना फॉर्मूला है, उसकी एक अपनी कंस्ट्रक्शन है तो हम उसी को फॉलो करेंगे. द फार्मर्स हैड बीन प्लॉइंग देयर फील्ड्स सिंस ट्यूसडे. सेंटेंस नंबर 5. क्या वालदैन 5 दिनों से गुमशुदा बच्चे को तलाश कर रहे थे. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस. ये पहचान करना कि कौन सा टेंस होगा. रहे थे और साथ 5 दिनों से जिक्र है तो ये टेंस हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सेकंड स्टेप कि इसका सब्जेक्ट क्या है? यहाँ ये तो क्या लिखा हुआ है, ये तो इंट्रोगेटिव हो गया, हम यहाँ समझेंगे वक्ती तौर पे क्या नहीं है. तो इसका फिर सब्जेक्ट क्या हुआ? वालदैन. तो हम इसका पहले सिंपल सेंटेंस बना लेंगे. द पेरेंट्स हैड बीन, ये इंट्रोगेटिव है तो हैड को हम सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देंगे. हैड द पेरेंट्स बीन सर्चिंग देयर लॉस्ट चाइल्ड. गुमशुदा बच्चा लॉस्ट चाइल्ड फॉर 5 days. Had the parents been searching their lost child for 5 days? आपने एक बात गौर की होगी, मैं तमाम सेंटेंसेस में 2-2 स्टेप्स के बाद ट्रांसलेशन पे आता हूँ. यहाँ आप कह सकते हैं कि जब हमने हर नाउन और प्रोनाउन के साथ हैड बीन ही यूज़ करना है, ये देखें, तो फिर ये सेकंड स्टेप पे जाने की ज़रूरत क्या है?
मैं कहूँगा ज़रूरत है। ये तो सिर्फ पास्ट टेंस है ना कि सबके साथ हमने एक ही वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, लेकिन बाकी जो टेंसेस हैं प्रेजेंट टेंस की जितनी भी हैं और इसी तरह फ्यूचर टेंस के जितने भी हैं उनकी टाइप्स हैं, तो वहाँ हम डिफरेंट प्रोनाउंस और नाउंस के साथ वर्ब भी डिफरेंट यूज़ करते हैं। इस तरह अगर आप ये आदत अपना लेंगे तो फिर उन सेंटेंसेस को करते हुए यानी प्रेजेंट और पास्ट को भी करते हुए ये जो स्टेप्स हैं आप उनको जहन में रखेंगे, फिर गलती नहीं होगी। इसलिए आपने दोनों स्टेप्स ही फॉलो करने हैं तीसरे स्टेप पे जाने से पहले, यानी उसकी ट्रांसलेशन करने से पहले। आइए कुछ और फिक्रे देखते हैं। सेंटेंस नंबर 6, लोग 5 बजे से आग बुझा रहे थे। फर्स्ट स्टेप रहे थे और साथ 5 बजे यानी पॉइंट ऑफ टाइम की तरफ इशारा है, तो यह हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड स्टेप, इसका सब्जेक्ट क्या है? लोग, पीपल had been. The people had been extinguishing the fire since 5 o'clock. The people had been extinguishing the fire since 5 o'clock. Sentence number 7. हम बचपन से इस घर में रह रहे थे। What is the first step? Identification of tense, रहे थे और साथ point of time की तरफ इशारा है बचपन, तो ये tense हुआ past perfect continuous tense. Second step, किसका सब्जेक्ट? हम, we had been living in this house since childhood. We had been living in this house since childhood. Sentence number 8. क्या माली मार्च से नए दरख्त लगा रहे थे? What is the first step? Identification of tense, रहे थे और साथ मार्च से जिक्र आ गया, तो ये टेंस हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड स्टेप, किसका सब्जेक्ट क्या है? यहाँ तो क्या लिखा हुआ है? ये इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव की एक पहचान ये भी होती है कि उर्दू फिक्रा के आखिर में ये सवालिया निशान होता है जिसे हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। आपको पता है ना हम क्या के साथ क्या हाल करते हैं? हम उसको ऐसे करके काट देते हैं। अब सेंटेंस स्टार्ट हुआ, माली मार्च से नए दरख्त लगा रहे थे। माली की इंग्लिश गार्डनर्स, प्लूरल है, रहे थे से पता चला। गार्डनर्स हैड बीन, इंट्रोगेटिव है तो हैड को हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे ऐसे, हैड द गार्डनर्स बीन प्लांटिंग न्यू ट्रीज सिंस मार्च। हैड द गार्डनर्स बीन प्लांटिंग न्यू ट्रीज सिंस मार्च। सेंटेंस नंबर 9, बच्चे आधे घंटे से कागज की कश्तियां बना रहे थे। फर्स्ट स्टेप, रहे थे और साथ आधे घंटे यानी मुद्दत का जिक्र है, तो ये हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड स्टेप, सब्जेक्ट क्या है? बच्चे, द चिल्ड्रन हैड बीन। द चिल्ड्रन हैड बीन मेकिंग पेपर बोट्स फॉर हाफ एन आवर। द चिल्ड्रन हैड बीन मेकिंग पेपर बोट्स फॉर हाफ एन आवर। सेंटेंस नंबर 10, आपका भाई कई दिनों से होमवर्क नहीं कर रहा था। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? रहा था और साथ कई दिनों से यानी ड्यूरेशन का जिक्र है, तो ये टेंस हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड स्टेप, किसका सब्जेक्ट क्या है? आपका भाई। यहाँ आप सब्जेक्ट नहीं है, आपका भाई, योर ब्रदर, उसके साथ हम हैड बीन यूज करेंगे। ये नेगेटिव है तो योर ब्रदर हैड नॉट बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर मैनी डेज। योर ब्रदर had not been doing his homework for many days. Let's see some more sentences for better understanding. 11. मजदूर 10 अक्टूबर से कुआं नहीं खोद रहे थे। What is the first step? That is the identification of tense. रहे थे से पता चला ये past perfect कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। सेकंड स्टेप, किसका सब्जेक्ट क्या है? मजदूर, लेबरर्स हैड और उसके साथ बीन। द लेबरर्स हैड नॉट बीन, नेगेटिव है तो हैड के फौरन बाद नॉट। द लेबरर्स हैड नॉट बीन डिगिंग द वेल सिंस 10th अक्टूबर। द लेबरर्स हैड नॉट बीन डिगिंग द वेल सिंस 10th अक्टूबर। सेंटेंस नंबर 12, सहारा में 2 साल से बारिश नहीं हो रही थी। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? रही थी, साथ 2 साल से जिक्र है तो पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड स्टेप, इसका सब्जेक्ट क्या है? सहरा। सहरा की इंग्लिश द डेजर्ट। यहाँ बारिश का जिक्र है। याद रखें, बारिश के लिए, मौसम के लिए, वक्त के लिए हम अमूमन इट यूज़ करते हैं। तो इट हैड नॉट बीन रेनिंग, हैड के फ़ौरन बाद नॉट, चूँकि ये नेगेटिव है, इट हैड नॉट बीन रेनिंग इन द डेजर्ट फॉर 2 years। सेंटेंस नंबर 13, क्या चांद शाम से चमक रहा था? वट इज़ द फर्स्ट स्टेप? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। रहा था और साथ जिक्र है शाम से, तो ये पहचान हुई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड स्टेप, किसका सब्जेक्ट क्या है? यहाँ तो क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हम समझेंगे वक्ती तौर पे क्या नहीं है। चांद शाम से चमक रहा था। द मून हैड बीन, इंट्रोगेटिव, हैड को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे। हैड द मून बीन शाइनिंग सिंस इवनिंग, हैड द मून बीन शाइनिंग सिंस इवनिंग। एंड नेवर फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क प्लीज, ये बड़ी अहमियत इसकी होती है। सेंटेंस नंबर 14, क्या आप नवंबर से बर्फबारी से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे थे? व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? होते रहे थे पहचान है और 7 नवंबर से है। अब देखिए यहाँ था ते रहे थे, होते रहे थे। अब यहाँ चाहे नवंबर से ना भी होता तो भी ये पहचान होते रहे थे है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड स्टेप के इसका सब्जेक्ट क्या है? यहाँ क्या लिखा है? अगेन ये एक क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हम समझेंगे ये नहीं है। तो आप से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, यू हैड बीन, इंट्रोगेटिव है तो हैड को हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे। हैड यू बीन एंजॉयिंग स्नोफॉल सिंस नवंबर, हैड यू बीन एंजॉयिंग स्नोफॉल सिंस नवंबर एंड दिस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 15, क्या आपका भाई 2 हफ्तों से आपको नसीहत नहीं कर रहा था? व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, रहा था और साथ 2 हफ्तों से भी जिक्र आ गया, तो ये पहचान हुई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड स्टेप के इसका सब्जेक्ट क्या है? यहाँ क्या लिखा हुआ है? अगेन मैं कहूँगा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हम क्या को यहाँ से काट देंगे। तो इसका सब्जेक्ट क्या हुआ? आपका भाई, योर ब्रदर हैड बीन। अब इंट्रोगेटिव है तो हैड हम सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देंगे। हैड योर ब्रदर नॉट बीन एडवाइजिंग यू फॉर 2 weeks, had your brother not been advising you for 2 weeks। आइए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। नंबर 16, ड्राइवर 3 दिन से कार कैसे चला रहा था? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? रहा था और साथ 3 दिन से जिक्र है, तो ये टेंस हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड स्टेप कि इसका सब्जेक्ट क्या है? ड्राइवर, ड्राइवर के साथ हैड बीन। अब जरा ठहरिए, यहाँ कैसे आ गया? यानी WH फैमिली से आ गया। अगर किसी सेंटेंस में कैसे, क्यों, कब, कहाँ आ जाए, आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या की तरह समझें कि कैसे भी नहीं है, तो इस तरह का सेंटेंस हमारे सामने आएगा, ड्राइवर 3 दिन से कार चला रहा था। अब इस की इंग्लिश करना निस्बतन आसान होगी। याद रखें, जब भी ये WH फैमिली से आ जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैं 3 स्टेप्स में उस सेंटेंस को करता हूं। फर्स्ट स्टेप के उसको सिंपल बना लें। ड्राइवर हैड बीन ड्राइविंग द कार फॉर 3 days। द ड्राइवर हैड बीन ड्राइविंग द कार फॉर 3 days। अब क्या करें? इसका इंट्रोगेटिव बना लें। इस हैड को सेंटेंस के यहाँ स्टार्ट में ले आएं। हैड द ड्राइवर बीन ड्राइविंग द कार फॉर 3 days। अब ये हमारे पास इंट्रोगेटिव आ गया। अब हमारा मतलूबा जो फिक्रा था वो ये था, ड्राइवर 3 दिन से कैसे कार कैसे चला रहा था, तो कैसे की इंग्लिश होगी हाउ। तो इस हैड से पहले यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना के उससे पहले आप हाउ लिख दें। हाउ हैड द ड्राइवर बीन ड्राइविंग द कार फॉर 3 days। How had the driver been driving the car
फॉर 3 days। अगर होता ड्राइवर 3 दिन से कार क्यों चला रहा था, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, तो इस इंट्रोगेटिव से पहले यहां वाई लिख दें। वाई हैड द ड्राइवर बीन ड्राइविंग द कार फॉर 3 days। अगर होता ड्राइवर 3 दिन से कार कहाँ चला रहा था, तो कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। इसी तरह स्टेप्स बनाएं और हैड से पहले वेयर लिख दें। वेयर हैड द ड्राइवर बीन ड्राइविंग द कार फॉर 3 days। तो ऐसे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। अमूमन बच्चे गलती ये करते हैं, वो यूं लिखते हैं हाउ द ड्राइवर हैड बीन ड्राइविंग द कार, ये गलत है। या बाज़ औक़ात वो हैड वैसे ही मिस कर जाते हैं कन्फ्यूजन में, चूंकि वो स्टेप्स नहीं फॉलो करते, वो यूं भी लिख देते हैं बाज़ औक़ात हाउ द ड्राइवर बीन ड्राइविंग द कार। अगर आप स्टेप्स फॉलो करेंगे तो फिर गलती नहीं होगी। हाँ, जब आपकी एनफ प्रैक्टिस हो जाए, आपको टेंसेस अच्छी तरह समझ आ जाए, तो फिर चाहे इसका डायरेक्ट आप बना लें, लेकिन जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती फिर आप इन स्टेप्स को फॉलो करें, फिर गलती नहीं होगी। आइए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नंबर 18, वो कब से फूल बेच रहा था। फर्स्ट स्टेप क्या है, रहा था, और साथ पॉइंट ऑफ टाइम है कब से, तो ये टेंस हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड स्टेप कि इसका सब्जेक्ट क्या है, वो ही हैड बीन। अब ये इंट्रोगेटिव है कब से की वजह से, या कितने अरसे से हो, या कब से हो, तो आप समझें ये नहीं है। जिस तरह यहां समझा था कैसे नहीं है, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम समझते हैं क्या नहीं है। तो वो फूल बेच रहा था, ही हैड बीन सेलिंग फ्लावर्स, उसका इंट्रोगेटिव बना लें, ये सिंपल, फिर इंट्रोगेटिव बना लें, हैड ही बीन सेलिंग फ्लावर्स। तो उससे पहले कब से की इंग्लिश लगा लें, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसके साथ हम सिंस यूज करेंगे। सिंस व्हेन हैड ही बीन सेलिंग फ्लावर्स, सिंस व्हेन हैड ही बीन सेलिंग फ्लावर्स, एंड क्वेश्चन मार्क। लेट्स सी सम मोर सेंटेंस। 19, मजदूर कितने दिनों से सड़क तामीर कर रहे थे। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, रहे थे, और कितने दिनों से यानी मुद्दत का जिक्र आ गया, तो या ये सेंटेंस हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड स्टेप के इसका सब्जेक्ट क्या है, मजदूर, और यहाँ ये क्वेश्चन है कितने दिनों से, हम समझेंगे ये नहीं है कितने दिनों से। मजदूर सड़क तामीर कर रहे थे, द लेबरर्स हैड बीन बिल्डिंग द रोड, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। इसका इंट्रोगेटिव बना लें, हैड को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आए, हैड द लेबरर्स बीन, तो उससे पहले कितने दिनों से, फॉर हाउ मैनी डेज, ये हम शुरू में लिखेंगे। फॉर हाउ मैनी डेज had the laborers been, for how many days had the laborers been building the road, and question mark। sentence number 20, माहीगीर कल से मछलियां नहीं पकड़ रहे थे। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, रहे थे और साथ कल से जिक्र है, तो ये टेंस हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड स्टेप किसका सब्जेक्ट क्या है, माहीगीर, फिशरमैन, हैड बीन यूज करेंगे। द फिशरमैन हैड नॉट बीन कैचिंग फिश सिंस yesterday, the fishermen had not been catching fish since yesterday। Dear students, that's all of today's lecture। I hope कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल बी देयर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। टिल सम नेक्स्ट लेक्चर, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर डियर वंस। थैंक यू वेरी मच।